कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक लड़की अपने ही घर के अंदर बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनने के बाद सबसे पहले उसकी माँ उसके पास दौड़कर आती है। और जैसी माँ दौड़कर आती है तो उस लड़की के बिल्कुल बगल में, उसके एकदम पास में उसका पिता खड़ा हुआ था। पिता देखता है और देखने के बाद वहाँ से आराम से निकल जाता है। लड़की रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि जो मेरा बाप है ये बहुत ही जल्लाद किस्म का इंसान है। जब देखो तब मेरे साथ गंदी हरकतें करता रहता है। पहले तो मैं बिल्कुल शांत रहती थी, लेकिन ना जाने कहाँ आज मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। और जब हिम्मत आई तो वो ज़ोर-ज़ोर से जो चीखी है, तो चीखने के बाद माँ ने सुन लिया था। माँ ने कहा, "बेटा, ये बात घर के अंदर ही रहे, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि ये बात घर से बाहर जाएगी, लोगों को बात पता चलेगी, तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी।" लड़की रोते हुए अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि अब तक जो बर्दाश्त कर रही थी, आज उसके अंदर जो हिम्मत आई है और हिम्मत जुटा के जो उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की है, तो माँ ही उसका साथ नहीं दे रही। माँ से रोते हुए कहती है, "माँ, बहुत पहले से ही ये सब चल रहा है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो?" माँ ने अपनी ही बेटी को उस घर से बाहर निकलते हुए एक जगह की तरफ इशारा किया और इशारा करते हुए कहा कि वो जगह देखो, वहाँ पर 3 लाशें दफन हैं। अगर तुम भी ज़्यादा शोर मचाओगी या मैंने भी कुछ करने की कोशिश की, जो तुम कहती थी तुम्हारा बाप जल्लाद है, देख लेना वो सचमुच जल्लाद बन जाएगा और हम दोनों को भी ऐसे ही मार डालेगा, जैसे क्या उसने 3 लोगों का मर्डर किया हुआ है। बेटी ने जैसे ही ये बात सुनी, बेटी थर-थर काँपने लगती है। अभी तक तो वो डरी हुई थी, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद वो और ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ? लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आ जाता है। लड़की अभी 16.5 या 17 साल के आस-पास की रही होगी और इसी बीच में जो उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है, उसके साथ वो मौका पाते ही भाग जाती है। वो लड़की घर से निकल जाती है, लेकिन जो राज थे घर के अंदर, उसमें 3 लोगों की हत्याएं, किसकी हत्या हुई थी, हत्या के पीछे के कारण क्या थे और घटनाक्रम कैसे खुलता है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मई 2012 की ये बात है। तमिलनाडु प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिल्लुपुरम, और बिल्लुपुरम का ही एक गांव है कूचीपालयम। कूचीपालयम से लगभग 150 किलोमीटर दूर चेन्नई है और चेन्नई में टी नगर के पास में ही जी तमिल का ऑफिस है। जी तमिल के ऑफिस के बाहर एक लड़की और उसका जो प्रेमी होता है, लड़की की उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, जिसका नाम भार्गवी होता है। और उसका जो प्रेमी है जिसका नाम सतीश है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, वो इस जी तमिल ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। गार्ड से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। दोनों ही थर थर काँप रहे थे और काँपते हुए अपने स्वर में एक बात कहते हैं कि जाकर मैडम से हमारा एक मैसेज दे दीजिएगा, उनसे बातचीत करा दीजिएगा। जैसे ही गार्ड ने उन्हें देखा, गार्ड देखने के बाद सीधा पहुंच जाता है। इस यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम का नाम रियलिटी शो है। रियलिटी शो का नाम है सोलभ थेलम उन्मई। थेलम उन्मई, इसका मतलब ही होता है कि जो कुछ भी कहा गया है वो सच कहा गया है। इसकी एंकर होती हैं निर्मला पेरिया स्वामी। निर्मला पेरिया स्वामी के पास ये मैसेज भेजना था। गार्ड को तरस आ जाता है उस लड़की पर और साथ में जो उसके लड़का आया था उस पर। वो तरस खाने के बाद सीधा वो एक मैसेज भिजवाता है, मैडम के पास पहुंचता है और मैडम से जाकर कहता है कि मैडम, बाहर एक लड़की और एक लड़का खड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लीजिए, सुन लीजिए आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही टीवी की एंकर ने ये बात सुनी, ये बात सुनने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती हैं। पहुँचने के बाद उस लड़के से और लड़की से, दोनों से बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, और एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, तुम घर चले जाओ। लेकिन लड़की रोने लगती है, कहती है कि आप हमें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हैं। हमारा बाप मेरी हत्या कर सकता है, क्योंकि ये लड़का किसी दूसरी जाति का है और इस जातियों को लेकर ही परिवार के लोग इस बात के रिश्ते को लेकर तैयार नहीं होंगे। जैसे ही उस टीवी एंकर ने ये बात सुनी, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। लड़की ने कहा कि वैसे आप बड़ी बड़ी बातें करती हो, टीवी पे बोलती हो कि हमारा पारिवारिक जो विवाद है, परिवार के उन विवाद को हम सुलझाते हैं अपनी रियलिटी शो के माध्यम से, सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करते हैं और साथ ही व्यक्तिगत रिश्तों को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। टीवी पे अलग तरह की बातें करती हो और सामने आई हैं तो फिर अलग तरह की बातें कर रही हैं। उस 16.5 साल की लड़की ने टीवी एंकर के सामने जब अपनी प्रमुखता के साथ बात रखी, तो आखिरकार उस एंकर को भी टूटना पड़ता है। कहते हैं कि बेटा ठीक है, आप आराम करो और मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। प्रोग्राम करने के बाद उस लड़की से बातचीत करती हैं, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करती हैं और उसके बाद वो तुरंत ही यहाँ से 150 किलोमीटर दूर
बिल्लूपुरम है, बिल्लूपुरम का गांव है कुचिपालायम, वहां पर एक फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद कहा जाता है कि मैं टीवी एंकर बात कर रही हूँ और उनका जो नाम है वो निर्मला है। आपको आपकी जो बेटी है अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है और भागने के बाद वो हमारे ऑफिस आ गई है। यदि आप अपनी बेटी को वापस अपने घर पर लेके जाना चाहते हैं तो एक काम करो, आप हमारे पास आ जाइए और हम आपकी बेटी को आपके सुपुर्द कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि हम एक प्रोग्राम है उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद इस जो बात है आप दोनों के परिवार के बीच में ये रिकॉर्डेड होगी और सुलहनामा होगा, ताकि कहीं आप अपनी बेटी के साथ कहीं कोई नुकसान ना कर दें। जैसे ही उसके पिता ने, जिसका नाम होता है मुर्गन, और उसकी माँ जिसका नाम होता है राजेश्वरी, ये बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद वो तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं उसके बाद वो आते हैं और ये टीवी पर जो रियलिटी शो है वो लाइव प्रोग्राम होता है, यानी कि जो भी पक्षों की बातचीत चल रही है वो बातचीत को बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो एक साथ लाइव देख रहे हैं। ऐसे ही प्रोग्राम 28 मई 2012 की ये बात है। प्रोग्राम लाइव चल रहा था। शो में जो बातचीत चल रही थी, बेटी अपने पिता के बारे में बताती है, माँ के बारे में बताती है, बाप अपनी बेटी के बारे में बताता है, किस तरह से हमने इसे बचपन से पाला है और ये एक लड़के के साथ जा चुकी है। पूरी कहानी इसमें चल रही थी। कहानी के दौरान ही इसी बीच में जो एंकर होती है, एंकर उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें अपने पिता के साथ जाना चाहिए, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, तुम अभी 18 साल के नहीं हो, देखने से लग रहा है या तो 16 साल की या 17 साल के आसपास की तुम हो। जैसे ही उस लड़की से ये कहा जाता है वो लड़की प्रोग्राम के अंदर ही थर थर कांपने लगती है, डर जाती है और उस एसी वाले रूम में उस लड़की को पसीने आ जाते हैं। उस एंकर ने पूछा कि तुम डरी हुई हो, तुम सहमी हुई हो, क्या बात है? उसने कहा कि मेरा बाप ना पहले से ही कातिल है, 3 हत्याएं तो पहले ही कर चुका है, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया था, मैं जैसे ही घर जाऊंगी वो मुझे भी मार डालेगा। जैसे ये बात है, एंकर ने ये बात सुनी, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार लड़की क्या कह रही है, क्या इसके बाप ने वाकई सचमुच मर्डर किए हैं या नहीं किए हैं। प्रोग्राम तो खैर लाइव चल ही रहा था। उसके बाद फिर अब घटनाक्रम आगे चलना शुरू हो जाता है। किसकी हत्या हुई थी, किसकी हत्या नहीं हुई थी, पुलिस वाले इसमें अलर्ट हो जाते हैं और जैसे पुलिस वाले अलर्ट होते हैं तो मौका पाते ही ये जो व्यक्ति होता है, इसका नाम मुर्गन होता है और उसकी पत्नी राजेश्वरी होती है, वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जो लड़की है वो अपने प्रेमी के साथ रहती है और प्रेमी उसे अपने घर पर लेके चला जाता है। लेकिन पुलिस वाले अब ये पीछे लग जाते हैं ये जानने के लिए ये आखिरकार ये क्या मामला है, क्या नहीं है। तभी भार्गवी जो है उसके घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है, बिल्लूपुरम इलाके में, जिंजी के पास से एक गांव है, इसका नाम है नल्लाम पिल्लई पेत्रल। ये नल्लाम पिल्लई पेत्रल का रहने वाला एक व्यक्ति शेखर होता है। शेखर के दरअसल उसके बारे में ये बताया जाता है कि ये शेखर नाम का व्यक्ति है, वही गायब था। जब पुलिस की टीम 5 जून 2012 को उस घर में पहुंचती है और जो जगह बताई गई थी उसकी खुदाई की जाती है, वहां पे कुआं होता है और कुएं की जब अंदर जो मटेरियल था, गंदगी थी, जब बाहर निकाली जाती है तो सचमुच उसके अंदर से 3 लाशें निकल के आ जाती हैं और 3 लाशों में यानी कंकाल का रूप ले चुकी थी। और ये घटनाक्रम जो था, ये जो कंकाल निकाले जा रहे थे वो साल 2012 में निकाले जा रहे थे, लेकिन हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया था वो साल 2008 में, यानी कि 4 साल पहले ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अब ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार किसकी हत्या हुई है, किसकी नहीं हुई है। तो नाम सामने आता है शेखर, शेखर का, जो कि इस लड़की के घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, नल्लाम पिल्लई और पैत्रल जो गाँव है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद पता किया जाता है कि जो व्यक्ति है वो 4 साल से गायब है और 4 साल से गायब है तो कहाँ है कहाँ नहीं है, पुलिस ने हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया है। तो ये लड़की है भार्गवी, उसके पिता मुर्गन इनका नाम होता है और ये शेखर, शेखर और मुर्गन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों ही मिलकर ये फर्नीचर का काम किया करते थे। जब फर्नीचर का काम चल रहा था, इनका अच्छा खासा बिजनेस होता है, अच्छा खासा व्यापार होता है। और इसी शेखर की एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम होता है लवानिया। लवानिया की उस वक्त उम्र रही होगी लगभग 19 साल के आसपास। ये जो होता है मुर्गन, ये बहुत ज़्यादा अपने दोस्त के पास आता है, जाता है। अपने यहाँ भी उसका फर्नीचर का काम है और वहाँ भी उसका फर्नीचर का काम है। पार्टनरशिप में ये काम कर रहे थे। ना जाने कब ये मुर्गन जो होता है अपने ही दोस्त की बेटी के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी जैसे उनके बीच में कोई शारीरिक संबंध बने हो, लेकिन वो बहुत नज़दीक थे। वही लड़की भी उस व्यक्ति की, मुर्गन की, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है और वो भी उस लड़की की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, साल 2008 की बात है, मौका पाते ही वो लड़की अपने ही घर में एक रह रहे एक नौकर के साथ, जिसका नाम होता है सिलन बरासन, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। लड़की की उम्र 19 साल, उसका जो प्रेमी है, जो घर का नौकर है, उसकी उम्र लगभग 22 साल।
उसके साथ मौका पाती है और मौका पाते ही वो घर से भाग जाती है। लेकिन भागने के बाद वो कहीं दूर नहीं जाती, इधर-उधर नहीं जाती। अपने घर से 35 किलोमीटर दूर अपने ही पापा के खास दोस्त मुर्गन के घर पहुँच जाती है। मुर्गन के घर जाती है और जाने के बाद कहती है कि मुर्गन, मैंने ना अपना घर परिवार सब कुछ छोड़-छाड़ दिया है और मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अब तुम्हारे हवाले है। तुम ही मेरी रक्षा करना, तुम ही मेरी हिफाज़त करना। क्योंकि वो उससे अच्छी दोस्ती है, वो उसकी बातें मानता है, उसकी बड़ी इज़्ज़त करता है। लेकिन जैसे ही मुर्गन को ये बात पता चलती है, मुर्गन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पे आता है क्योंकि उससे वो लगाव रखता था और लगाव कुछ गलत तरीके से रखता था। वो अपनी दोस्त की बेटी ज़रूर थी, लेकिन वो उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। और यही रीज़न है कि जब उसके घर पर वो आके रहने लगती है, तो मौका पाते ही उसने अपने दोस्त की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना ही डाले। लेकिन जैसे क्या वो रहती है, उसके साथ वो एक अनैतिक रिश्ते में बन जाता है। हालाँकि प्रेमी भी उसी घर के अंदर रह रहा है, नौकर जो है, और साथ में जो दोस्त की बेटी है उसके वो भी रह रही है। लेकिन जब-जब उसे मुर्गन को मौका मिलता था, अपनी दोस्त की बेटी के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करता रहता था। इसी बीच में नौकर को ये बात पता चल जाती है और जैसे ही नौकर को ये बात पता चलती है, तो नौकर ने इस बात का विरोध करना चाहा, लेकिन उसे विरोध करने की मौका ही नहीं मिलता। घर में बैठते हैं, बैठने के बाद शाम का वो समय था और शाम के समय आराम से बैठकर शराब पीने लगते हैं। और जैसे ही शराब पी जाती है, जो नौकर होता है, जो उस लड़की को, दोस्त की बेटी को भगाकर लेके आया था, उसको शराब के अंदर जहर मिला के दे दी जाता है और जैसे वो शराब पीता है तो उसकी मौत हो जाती है। इधर जो इसकी प्रेमी की मौत हुई है, इस लड़की को ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है। लड़की कह रही थी कि जब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ चल भी रहा था, तुमने इसकी हत्या नहीं करनी थी। अगर तुमने हत्या की है, अब देखना तुम क्या होगा तुम्हारे साथ। और जैसे ही मुर्गन को यह बात पता चलती है, उसको लगता है कि ये लड़की बाहर इस बात को बता देगी। मौका पाता है और मौका पाते ही उसकी भी वो हत्या कर देता है। इन दोनों हत्याओं में घर का एक और नौकर है जिसका नाम मूर्ति है। मूर्ति ने मुर्गन के साथ मिलकर, दोनों ने मिलने के बाद यहाँ प्रेमी और प्रेमिका की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद जो लाश होती है उसको कुएं के अंदर डाल देते हैं। और नौकर से कहा जाता है कि इसके अंदर मिट्टी, कूड़ा जो भी है, यहाँ से ये दुर्गंध निकलनी ही नहीं चाहिए। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि पता चलेगा तो बात खराब हो जाएगी। करीब करीब इस हत्याकांड के 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिन बीत जाने के बाद जो व्यक्ति है, जो लवानिया का पिता है, जिसका नाम शेखर है, शेखर अपनी बेटी को हर जगह तलाश करता है कि आखिरकार वो नौकर उस लड़की को लेकर कहाँ भागा है। तब वो अपने दोस्त के पास पहुंचता है, शेखर, मुर्गन के पास, और मुर्गन से जाकर कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात है जो बताना नहीं चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है, वो बेटी एक नौकर के साथ भाग गई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी मुर्गन ने कि उसकी बेटी भाग चुकी है, तो वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे क्या कुछ भी नहीं है। उसने उसको तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद कहा कि तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और परेशान बिल्कुल भी मत हो। जैसे रात को वो रुकता है, रात को ही घर के अंदर कुछ ऐसा सामान उस लड़की का दिखाई दे जाता है। और जैसे ही सामान दिखाई देता है, उसने कहा कि ये तो सामान मेरी बेटी का है, तुम्हारे घर में ये सामान कैसा आया। जब वो निकली थी, जैसे कपड़े या चप्पल या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे उसने पहचान लिया, और उसने पहचान जो उसे पड़ जाती है, तब उसने इस बात का विरोध किया। और जैसे वो विरोध कर रहा था, तो इससे पहले की बात वो बाहर निकलती, वो चीखता चिल्लाता कुछ करता, तभी इस मुर्गन ने अपने ही सगे छोटे भाई को बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जिसका छोटा भाई, इसका नाम है मथियारसन, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है। मथियारसन से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम नहीं आए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अपने भाई को बुलाता है। भाई को बुलाने के बाद भाई, जिनकी ट्रक ड्राइवर और जो मुर्गन है, दोनों मिलने के बाद उस शेखर की वैसे ही हत्या कर देते हैं जैसे उसकी बेटी की हत्या की है और बेटी के प्रेमी की हत्या की है। हत्या करने के बाद जहां पर 2 लाशें पहले से ही दफन थीं, उसी जगह पर ये शेखर की लाश को दफन कर दिया जाता है। और ये बात ऐसा हो जाती है जैसे कि किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन जब बेटी ने रियलिटी शो के अंदर ये बात कही, वहां से 3 लोगों के कंकाल बाहर निकल के आ जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में अब जांच पड़ताल करना शुरू किया। शेखर की पत्नी को जब ये बात पता चलती है, तो शेखर की पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था, जिसका नाम जीवा होता है। जीवा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कहती है कि मैं अपनी बेटी को और अपने पति को काफ़ी बार तलाश करने के लिए सीधा थाने भी आती हूं और थाने में आकर शिकायत भी करती हूं। सब जगह हमने ढूंढा भी, लेकिन पुलिस ने उतनी ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर काश काम करते तो उनकी 4 साल पहले हत्या हो चुकी थी। ये घटनाक्रम का 4 साल पहले खुलासा हो जाता। पुलिस ने जीवा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद आखिरकार पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुर्गन होता है, जो भार्गवी का पिता होता है। मुर्गन, उसका एक भाई होता है जिसका नाम, जो ट्रक ड्राइवर है, मथियारसन, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो उसकी पत्नी है जिसका नाम राजेश्वरी है, उसको भी गिरफ्तार किया। और जो घर का नौकर था मूर्ति, उसको भी गिरफ्तार किया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इनको जेल भेज देती है।
इधर तो ये जेल चले जाते हैं और जो लड़की होती है उसकी भार्गवी मुरुगन की, वो अपने प्रेमी सतीश कुमार के साथ एक ऐसे बंधन में बन जाती है जिसको वो चाहती थी। लेकिन इस बात के जब पता चलता है उसके प्रेमी यानी सतीश कुमार को, तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर ये लड़की इतने दिन से परेशान थी, दुखी थी, अच्छा हुआ कि वो उसकी ज़िंदगी में आई है। वो दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। 12th पास करने के बाद वो लड़की चाहती थी कि इंजीनियरिंग का कोर्स करे और उसके घर वालों ने यानी कि ससुराल वालों ने उसको फिर शादी के बाद लड़की को इंजीनियरिंग का कोर्स भी कराया था और वो आज तक भी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन जो नौकर है जिसका नाम मूर्ति होता है, उसके मालिक है जिसका नाम मुरुगन होता है, मालकिन राजेश्वरी, और जो उनका भाई है ये, इनको पुलिस ने पकड़ के रखा ही था। इस मामले की फिर चार्जशीट लगती है, अदालत पहुंचती है और अदालत पहुंचने के बाद फिर ये जुलाई 2020 की बात है। इस मामले में अदालत की तरफ से फैसला आता है, लेकिन फैसला आने में कई साल का वक्त बीत जाता है, लगभग 7-8 साल का वक्त बीत जाता है। इस 7-8 साल की बीच में जो सुनवाई चल रही थी, जो नौकर होता है मूर्ति की तो मौत हो जाती है क्योंकि वो बीमार हो जाता है, बीमार की वजह से। लेकिन जो पत्नी है, उसका पति है और साथ ही देवर है, ये जेल के अंदर ही थे और जेल के अंदर होने की वजह से इसमें पत्नी के खिलाफ तो, राजेश्वरी के खिलाफ तो कोई ठोस सबूत मिले नहीं थे, इसलिए पुलिस ने, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो भाई होता है, भाई ने एक कत्ल किया था शेखर का, इसलिए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और लगभग 35,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जो ये उसका जो मेन मुख्य किरदार है, मुख्य आरोपी है, जिसने एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं की थी और उसको आजीवन कारावास की सजा एक बार नहीं बल्कि 3 बार सुनाई जाती है। और जज साहब ये कहते हैं कि इसको जब ये एक सजा पूरी कर ले अपने आजीवन कारावास की, फिर ये दूसरी सजा पूरी कराइए इससे, और फिर इसके बाद तीसरी सजा पूरी कराइए। यानी कि एक ही जिंदगी में, एक ही लाइफ में इस व्यक्ति को 3 बार सजाए, मतलब आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। और जब ये घटना अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो रियलिटी शो में अगर वो लड़की ना जाती तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा ही नहीं होता और उस व्यक्ति की जो चरित्र था उसके बारे में कभी नहीं पता चलता कि उसने अपनी बेटी के साथ भी घिनौनी हरकत की थी और दोस्त की बेटी के साथ भी उसने गंदी और घिनौनी हरकत की थी। वो बेटी जो उसके पास मदद मांगने के लिए आई थी, वो दोस्त जो कहीं उसे लगा कि शायद मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, तो वो दोस्त न केवल अपनी दोस्ती के साथ गद्दारी की बल्कि दोस्त की बेटी के साथ भी उसने गद्दारी की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्त हो लेकिन मुरुगन जैसा दोस्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जाते जाते ख्वाहिश अहिरबार हैं, साथ ही असलम सैफ़ी हैं जो कि जेवर के रहने वाले हैं, नाजिमा अख्तर हैं असम के रहने वाले हैं, आद्विक हैं जो बिहार से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है, इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले शेर सिंह हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सोमवीर सिंह, इम्तियाज़ अंसारी, मोहम्मद मस्तान सऊदी अरब से, रंजू पाल कानपुर से, शैलेंद्र कुमार गोरखपुर से, मौसम खान ड्राइवर हैं मेवात से, राशिद अरवाज दिल्ली से, रेखा वर्मा हिसार से, मोहम्मद कौशर कटिहार से, मोहम्मद नफ़ीस सैफ़ी मेरठ से, डॉक्टर हरेंद्र सिंह यादव, रियांश कुंदन, अदिति मिश्रा वाराणसी से, हरिओम शर्मा, शादाब खान, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार वर्मा हरियाणा से, राजू सागर, अनवर हुसैन, आदर्श यादव पटना से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।